बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपके साथ नॉर्मल साइकोलॉजी PSY404 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगा। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 मई है। जो भी असाइनमेंट का सलूशन मैं शेयर करता हूँ वो 100% श्योर होता है। जैसे कि इस असाइनमेंट के अंदर आपके सामने कुछ असाइनमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और उसके 4 क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो मैंने DSM 5 से सॉल्व किया है इसको, और ये सेम एज इट इज़ आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपको जो है ना इस वीडियो के रेफरेंस के साथ स्ट्राइक आ जाएगी, 0 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल भी शॉर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि आगे असाइनमेंट क्या है जी। तो इस असाइनमेंट के अंदर कहते हैं, डियर स्टूडेंट, DSM 5 हैज़ बीन डिस्कस्ड इन लेसन नंबर 8 ऑफ योर हैंडआउट्स। Your task is to download the DSM 5 present in the download section of your LMS and give a thorough reading of neurodevelopmental disorder, stereotypic movement disorder, ठीक है, SMD in DSM 5. After carefully reading the section, answer the questions given below. तो DSM 5 को आपने डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिर आपके ये वाले क्वेश्चन सेम वहीं पे आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेंशन 3 क्राइटेरिया ऑफ स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। तो जस्ट आपने क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया बताने हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द स्पेसिफायर्स ऑफ सेवेरिटी इन स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, इसके 6 नंबर्स हैं। डिस्कस द डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, इसके 5 नंबर हैं। डिस्कस द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, जिसमें जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल है और एनवायरमेंटल है, इसके 3-3 नंबर्स हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हैं और इस तरह 3-3 6 नंबर इसके हो जाएंगे, 5 11 और 3 14 और 6 हो जाएंगे आपके 20 नंबर। तो चले देखते हैं इसका आंसर जी। तो ये आंसर फाइल में आ चुके हैं, इसको आपने दोबारा बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देना, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं तो आप लोगों के लिए हेल्प आउट के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो आप लोग भी हमारे थोड़ी बहुत हेल्प आउट कर दिया करें। अच्छा जी, तो मेंशन करना है 3 क्राइटेरिया स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसमें देख लें, रेपिटेटिव, स्विमिंगली ड्राइव इन और पेरेंटली पर्पल्स मोटर बिहेवियर्स आ जाते हैं। हैंड शेकिंग, वेविंग, बॉडी टेकिंग, हेड बैंगिंग, सेल्फ बाइटिंग, हिटिंग ऑन बॉडी, ये रेपिटेटिव आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर से repetitive motor behavior interferes with social, academic and other activities and may result in self injury, खुद को मारने का भी वो कर सकते हैं, खुद को इंजरी भी कर सकते हैं। Onset is in the early developmental periods, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेरियोटाइपिक क्राइटेरिया, ये सारे DSM 5 के अंदर। और आपने कभी भी कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोज करना होता है तो DSM 5 के अकॉर्डिंग आपने करना होता है। आप इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते कि आप कहें कि आप कोई ऐसी सिम्टम्स या कोई ऐसी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में चीज़ नज़र आ रही है आपको, तो वो DSM 5 के अकॉर्डिंग अगर नहीं आपको लग रहा तो फिर आप उस डिसऑर्डर के अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आपके उधर हों तो फिर आप उसको डायग्नोज करेंगे स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स में, ठीक हो गया। आगे फर्दर क्वेश्चन था, डिस्कस द स्पेसिफायर्स ऑफ सेवेरिटी इन स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स, ये 6 नंबर का है। ये भी सेम वहाँ से मैंने कॉपी किया था। द सेवेरिटी ऑफ नॉन सेल्फ इंजरियस स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट रेंज फ्रॉम माइल्ड प्रेजेंटेशंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपने आंसर लिखना है ना, इसके अंदर आपने मीनिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करना है। ये नहीं करना उसका पूरा फ़िक्र ही चेंज हो जाए, इस तरह से नहीं करना। आपने थोड़ा सा चेंज करना है। पैलिग्रिज्म चेक करने वाली बहुत सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके पैलिग्रिज्म चेक कर लिया करें, 100% यूनिक करके फिर अपलोड किया करें, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके स्पेसिफाइड सेवेरिटी हैं, ठीक है। इसको आपने देख लेना है और इसके हिसाब से आपने लिख लेना है। 3rd नंबर पे आ जाता है, डिस्कस द डेवलपमेंट एंड कोर्स ऑफ स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स। तो इसका जो
डेवलपमेंटल कोर्स होता है स्टेरियोटाइप टिपिकली बिगिन विद इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के पहले 3 साल में ही शुरू हो जाता है और यानी कि चाइल्डहुड में शुरू होता है. सिंपल स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट आर कॉमन इन इन्फेंसी एंड मे बी इन्वॉल्व इन एक्विजिशन ऑफ मोटर मास्टरी. इन चिल्ड्रन who develop complex motor stereotypes, approximately 80% exhibit symptoms before 24 months of age. इन 2 साल की एज में होता है. 12% between 24 to 35 months and 8% at 36 months. 3 साल की बात. इनके ज़्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं वो पहले 2 साल में, मतलब 80% जो है ना वो पहले 2 साल में आते हैं. Onset of complex motor stereotypes may be in infancy or later in the development period. Among individuals with intellectual disability and stereotype self-injurious behaviors may persist for years, even though the stereotype or patterns of self-injury may change. तो ये था जनाब इसका डेवलपमेंट एंड कोर्स स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स में. इसके बाद आ जाता है डिस्कस द फॉलोइंग रिस्क एसोसिएटेड विद स्टेरियोटाइपिक डिसऑर्डर, जिसमें जेनेटिक्स एंड फिजियोलॉजिकल आ जाता है, जिसमें 3 नंबर्स हैं. इसको आपने देख लेना है कि जो किस तरह से ये करता है. लो कॉग्निटिव फंक्शनिंग इज लिंक्ड टू ग्रेटर रिस्क फॉर स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर्स एंड पोरर रिस्पॉन्सेज टू इंटरवेंशंस. ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, इसको इसी के अकॉर्डिंग कर लेना है, बट आपने सेम एज इट इज़ नहीं करना. इसको अपने वर्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे और पैराग्राफ की कोई किसी भी साइड के ऊपर से जाके आपने अपनी असाइनमेंट को 100% यूनिक कर लेना है. उसके मीनिंग्स थोड़े बहुत चेंज करके फिर भी आप कर सकते हैं. बाकी ये डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, 5 यूज़फुल टिप्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो वीडियो देख लें. आपकी जितनी भी फर्दर असाइनमेंट्स आएंगे वो आप यूनिक भी कर लेंगे और उसके अलावा आप फुल मार्क्स भी ले लेंगे. ठीक है, तो वो वीडियो लाजमी देख लें, एक मरतबा देख लेंगे आप मास्टर हो जाएंगे इस चीज़ के. दूसरा आ जाता है इन्वायरमेंटल में आता है सोशल आइसोलेशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर सेल्फ stimulation that may progress to stereotypic movements with the repetitive self-injury. Environmental stress may also trigger stereotypic behaviors. Fear may alter physiological state, resulting in increased frequency of stereotypic behaviors. तो इन्वायरमेंट जो है ना ये भी बहुत रोल प्ले करता है बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर से इस डिसऑर्डर्स के डेवलप होने में. ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और इसका सलूशन. उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी. आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और फर्दर यूनिवर्सिटी में किस तरह से अच्छे ग्रेड्स लेने हैं वो भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उनको आप देख लीजिएगा. इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी दूसरी असाइनमेंट्स के साथ हाजिर होऊंगा. अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.